Good afternoon, all of you. आवाज आ रहा है मेरा? गुड मॉर्निंग सर। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। Okay. स्टार्ट करें या वेट करें 1 मिनट 2 मिनट? तो स्टार्ट करें। तो आई थिंक जो आएगा आएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपरली? यस सर। यस सर। आज स्टार्ट करने हैं हम लोग फॉर्मिंग। ठीक है, सॉरी, रोलिंग। रोलिंग एंड एक्सट्रूशन जो एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसका एक पार्ट स्टार्ट करने होने वाले हैं हम लोग, रोलिंग प्रोसेस। इससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रोलिंग में क्या होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, जो रोलर्स होते हैं, उस रोलर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इनगोट्स को हम लोग पास कराते हैं और हम लोग उसके शेप्स को चेंज करते हैं। बेसिकली जो रोलिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। मतलब कि किसी भी सेक्शंस को हम लोग उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म देते हैं जैसा उसको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चाहे वो आई सेक्शन हो, एल सेक्शन हो, यू सेक्शन हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाई रेडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रोलर रेडी करते हैं और उस रोलर के थ्रू हम लोग इनगोट्स को पास कराते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग का जिस रिक्वायर्ड शेप का चाहिए होता है हम लोग को वो चीज़ मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। द रोलिंग प्रोसेस इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या करता है, ये एक फॉर्मिंग प्रोसेस है इन विच स्टॉक ऑफ मटेरियल्स पासेस बिटवीन वन और मोर पेयर्स ऑफ रोलर्स। ठीक है, जो हम लोग का मटेरियल्स होगा वो कहाँ से पास होगा, हम लोग का रोलर्स के थ्रू पास होगा। रोलर्स एक पेयर भी हो सकता है, 2 पेयर भी हो सकता है, 3 पेयर भी हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम लोग को जितने पेयर चाहिए होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पास कराते हैं। लेकिन क्या होता है बेसिकली पेयर्स के अंदर से ही हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का इनगोट्स होता है वो पास होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, उस रोलर से हम लोग पास करा के हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा इनगोट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं जो भी थिकनेस है उसका, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, जो भी शेप चाहिए होता है ना। अगर पहले हम लोग का प्लेट है, प्लेट से हमको बनाना है सीट्स, है ना, तो प्लेट क्या होता है, मोटा होता है। अच्छा बेसिकली तुम लोग ये डिफरेंस जानते हो, व्हाट इज मतलब प्लेट किसको बोलेंगे या सीट किसको बोलेंगे? वर्कशॉप में जाते हो ना, देखते हो कि वहाँ पे इसको बोलते हैं, ये प्लेट्स है हम लोग का, मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो रखी जाती है, पतली सी जिसका थिकनेस होती है उसको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं। फिर सीट्स किसको बोलेंगे? देखो पहले उसका डिफरेंस समझ लो। स्लैब्स किसको बोलते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन 10 इंची इंटू 1.5 इंची से और इससे बड़ा हो, उसको हम लोग स्लैब्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई इस तरह का प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शन इस तरह का है या फिर इससे बड़ा है, ठीक है, 10 इंची इंटू 1.5 इंची से लार्ज है, तब उसको हम लोग स्लैब्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डाल के दो रोलर्स के बीच में हम लोग डाल के यहाँ पे सपोज यहाँ पे डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल के हम लोग इसको प्लेट बना सकते हैं। ठीक है, अब प्लेट किसको बोलेंगे, प्लेट कहाँ तक होगा, तो प्लेट का जो थिकनेस होगा वो 6 mm से ऊपर होगा। ठीक है, 6 mm से छोटा होगा, पतला होगा, मतलब 6 mm के आसपास जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट्स बोलेंगे। नहीं 6 mm से बड़ा है ना, ग्रेटर। सीट्स इसको बोलेंगे हम लोग 6 mm से छोटा हो और इसका विड्थ हो 600 mm से बड़ा। इसका विड्थ कितना हो, 600 mm से बड़ा हो और 6 mm से छोटा हो, इसको हम लोग सीट बोलेंगे। ठीक है, और स्ट्रिप किसको बोलेंगे, जिसका लेंथ थिकनेस हम लोग का 6 mm से छोटा हो बट उसका जो विड्थ है वो 6 mm से बड़ा हो, उसको स्ट्रिप बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सीट्स और प्लेट में पूछा जाता है, तो जो 6 mm थिकनेस से मोटा होगा उसको हम लोग सीट्स प्लेट्स बोलेंगे, और 6 mm से नीचे होगा उसको हम लोग बोलेंगे सीट। ठीक है, passes between one or more pairs of rollers in order to reduce and maintain the uniform thickness. This process is mainly focused on the cross sections of the ingots or the metals which is forming। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, वैसे ये को प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसका हम लोग को जनरली सेक्शंस में चेंज करना होता है अदर सेक्शन से। जैसे सपोज यहाँ पे रेक्टेंगुलर है ना, इसका सेक्शंस क्या है, अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसको हमको एल सेक्शंस में चेंज करना होता है या फिर आई सेक्शंस में चेंज करना होता है या फिर अदर सेक्शंस में जगह चेंज करना होता है। तो ऐसे जब जॉब होते हैं जनरली इसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग रोलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें इनगोट्स लगा करके हम लोग उसके सेक्शंस को चेंज करें और उसका मटेरियल्स दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज ना हो। ठीक है, हाँ चेंज होगा इसमें भी, अगर आगे हम लोग जब टाइप्स देखेंगे तब, कि हॉट रोलिंग है कि कोल्ड रोलिंग है, ये चीज सब जब देखेंगे तब इसमें भी चेंज होता है। वही चीज है बेसिकली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, द प्रोसेस ऑफ रोलिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पासिंग द ingots थ्रू टू रोलर्स टू रोल्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। है ना, दो रोलर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में ये घूम रहे हैं, एक का डायरेक्शन इधर है दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तभी तो यहाँ से पास होगा और उसका सेक्शन क्या हो रहा है हम लोग का, चेंज हो रहा है।
जितना चेंज करना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये एंगल को बढ़ाते जाएंगे। ये एंगल कितना कम होते जा रहा है या फिर बढ़ते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ हम जिसको हम लोग जितना आगे लेके जाएंगे उसका ये एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोग एक पार्टिकुलर एंगल देते हैं, जितना हमको मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा मटेरियल्स है तो उसमें कितना एंगल्स देंगे, इसका थिकनेस कितना बनेगा, इसका एक हम लोग को प्रॉपरली चार्ट मिल जाता है ना। एक प्रॉपरली पहले से चार्ट बनाया हुआ है कि हम लोग का रोलर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें कितना एंगल्स देंगे कि इसका थिकनेस कितना बनेगा। ठीक है, इसका एक अलग से चार्ट हम लोग को मिल जाता है या फिर कैलकुलेशन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रोलिंग basically consists of passes the ingots through the two rollers rotating in opposite directions at a uniform peripheral speeds, है ना। पेरिफेरल स्पीड किसको बोलते हैं? ठीक है, सपोज यहाँ पे दो रोलर्स हैं, एक और इसको रोलर इसको बीच में और एक रोलर्स है जो कि इसको सपोर्ट दे रहा है और ये रोल कर रहा है। ठीक है, इसको सपोर्ट बाहर वाला जो रोलर्स है इसको सपोर्ट दे रहा है कौन? ये दे रहा है। ठीक है, और ये जो रोलर्स है ये हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? मोटर के साथ, ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए? यूनिफॉर्म पेरिफेरल स्पीड चाहिए। ये जो बाहर में जो मेरा जो डायमीटर्स है वो और नीचे का जो बाहर का जो डायमीटर्स है उसका स्पीड दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पेरिफेरी क्या आप किसको बोलते हैं? किसी भी डायमीटर्स या फिर किसी भी शाफ्ट का जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरी। ओके, वही बोल रहा है यहाँ पे, opposite directions at a uniform peripheral speed. The space between the rollers is adjusted to confirms the desired thickness of the roller sections, है ना। किसको हमको कितना यहाँ पे कितना दबाना है या फिर इसमें कितना एंगल्स देना है वो हम लोग को किस पे डिपेंड करेगा? हम लोग का जो हम लोग का डिजायर शेप होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग उसको कितना थिकनेस में करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रोलर्स को हम लोग सेट करते हैं। द रोल्स thus squeezing the passing ingots the reduce to reduce its thickness and increase its length and width। ठीक है, पास होगा उसके थ्रू इंक्रीज होगा हम लोग का ये लेंथ, है ना। थिकनेस उसका क्या होगा? रिड्यूस होगा। थिकनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसका लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है इसको। द डिक्रीज इन थिकनेस इज कॉल्ड ड्राफ्ट। जो थिकनेस हम लोग का डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये याद रखना कि ड्राफ्ट किसको बोलते हैं इन रोलिंग। छोटा छोटा आंसर ये पूछा जाता है जब ये करते हैं हम लोग। ठीक है, द डिक्रीज इन थिकनेस इज कॉल्ड ड्राफ्ट, whereas the increase in length and width is called absolute elongations। हाँ, ये पढ़ा भी होगा तुम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह में, फॉर्म्स वगैरह में। ठीक है, जब हम लोग का लेंथ बढ़ रहा है इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इलोंगेशन, एंड उसका विड्थ बढ़ रहा है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्प्रेड। ठीक है, लेंथ बढ़ रहा है उसको एब्सोल्यूट इलोंगेशन और जो उसका विड्थ बढ़ रहा है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्प्रेड रेस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है, देखा ना। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ रोलिंग इज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर्स में हम लोग का दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है? दो रोलर्स हैं, उसके थ्रू हम लोग का क्या हो रहा है? इनगोट्स जा रहा है। इसका पहले एच दिखा रहा है, इतना है उसका, फिर उसको एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ V0 के साथ हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? प्रेशर्स दे रहे हैं, और फिर उसको दो रोलर्स है उसके थ्रू उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये डाल रहे हैं, प्रेशर्स डाल रहे हैं, और उसको हम लोग शेप में चेंज कर रहे हैं जो कि इधर आगे साइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, रोलिंग ऑपरेशंस एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इसका, क्या क्या करने के लिए एप्लीकेशंस है इसका? रोलिंग प्रोसेस इज यूज टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, है ना। अलग अलग शेप्स बनाने के लिए हम लोग रोलर्स का यूज या फिर रोलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं, लाइक आई सेक्शंस, एल सेक्शंस, यू सेक्शंस, और भी अलग अलग सेक्शंस के लिए हम लोग रोलिंग्स का यूज करते हैं। हम लोग का जो रेलवे का जो ट्रैक होता है या फिर उसका जो
व्हील्स बने होते हैं, ये वगैरह भी हम लोग का किससे बनते हैं, हम लोग का रोलिंग प्रोसेस से ही बनता है। इट इज यूज टू रोल मेटल्स टू फॉर्म वेराइटी ऑफ शेप, हाँ, बहुत सारा शेप्स हम लोग इसमें बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू मेक बार्स ऑफ ऑल शेप्स, रोड्स, हाँ, हम लोग बार्स भी बना सकते हैं। इट इज यूज टू मेक रेलवे वैगन, देखो यहाँ पे लिख ही दिया, हाँ, इट इज यूज टू मेक रेलवे वैगन व्हील्स, व्हील्स का जो होता है रेलवे का, उसको बनाने के लिए हम लोग रोलिंग प्रोसेस का ही यूज करते हैं। ये था रोलिंग प्रोसेस ऑपरेशंस, है ना, एप्लीकेशन ऑफ रोलिंग ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे, इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, अब देखो रोलिंग का। रोलिंग इज यूज टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू ए फिनिश्ड रोड प्रोडक्ट, ठीक है। थिकनेस स्टार्टिंग स्टॉक कैन बी रोल्ड इनटू ब्लूम, ब्लेड्स और स्लैब्स, ये सब ये करने के लिए भी हम लोग बनाते हैं। स्लैब्स कैन बी फर्दर रोल्ड टू प्रोड्यूस प्लेट, है ना, स्लैब्स को हम लोग किसमें बनाते हैं, हम लोग प्लेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर सीट्स, या फिर स्ट्रिप, है ना। पहले क्या है, स्लैब है, उसके बाद प्लेट है, फिर सीट है, फिर स्ट्रिप है। अभी फिगर दिखाई दे तुम लोग को, ठीक है। और भी है इधर ब्लूम्स एंड ब्लेड्स, और क्या क्या बना सकते हैं, बार, रॉड, ट्यूब्स एंड पाइप्स, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ठीक है, ये सब है। अब टाइप्स ऑफ रोलिंग, टाइप्स ऑफ रोलिंग को यहाँ से समझने से अच्छा है हम लोग एक एक, एक फिगर लिखते हैं इधर। टाइप्स ऑफ रोलिंग्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर्स एंड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग रोलिंग को इस तरह से हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग उसको टाइप में डिफाइन करते हैं, उसके जो टाइप्स हैं उसको, एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, एक उसके रोलर्स या फिर रोलिंग रोलर्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली, और तीसरा है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, हम लोग को किस तरह का प्रोडक्ट है या फिर किस तरह का प्रोडक्ट हमको निकालना है पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, रोलर्स को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का क्या होगा, वो प्रोसेस भी हम लोग का अलग टाइप्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली देखें तो हम लोग का हॉट रोलिंग टेम्परेचर, हॉट रोलिंग प्रोसेस हो जाएगा एंड कोल्ड रोलिंग प्रोसेस हो जाएगा। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का आएगा, इसमें कितना है टोटल, 5 है, ठीक है। 2 हाई रोल्स, 3 हाई रोल्स, 4 हाई रोल्स, क्लस्टर रोल मिल्स, ठीक है, प्लानेटरी रोल मिल्स, और भी है ऐसे, ठीक है। तो ये मेनली 5 है इसमें, ठीक है। 2 हाई रोल्स, 3 हाई रोल्स, 4 हाई रोल्स, क्लस्टर रोल मिल्स, प्लानेटरी रोल्स मिल्स, ठीक है। ये 3 4 हैं। वैसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली भी है, टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली अगर हॉट रोलिंग्स और कोल्ड रोलिंग्स में देखें तो हॉट रोलिंग्स में क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसको हम लोग कितना टेम्परेचर से हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर्स, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, है ना। हॉट रोलिंग्स जनरली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जाके हम लोग वर्क करते हैं, कोल्ड रोलिंग में हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे में ही वर्क करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है किसी भी मटेरियल्स का, जहां से उसके ग्रेन के स्ट्रक्चर्स, मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। इससे पहले जैसा कि हम लोग पढ़े थे, हम लोग का हॉट रोलिंग प्रोसेस में हम लोग का फोर्स क्या लगता है, कम लगता है, लेकिन कोल्ड रोलिंग प्रोसेस में हम लोग का क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो ये था हम लोग का टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली। हॉट रोलिंग में कौन कौन सा सेक्शंस कर सकते हैं हम लोग, ये देखो, आई सेक्शंस, टी सेक्शंस, एल सेक्शंस, ये सारा चीजें हैं। पहले इस तरह का ब्लेड्स था, फिर स्लेब्स बनाया, फिर सीट्स बनाया, फिर स्ट्रिप बनाया, है ना। पहले ये स्क्वायर सेक्शन में था, फिर इसको हम लोग क्या बनाया, हम लोग
राउंड सेक्शंस में कन्वर्ट किए। देखो यहाँ पर ही ऐसे रोलिंग प्रोसेस में उसका ये बनता है। ये देखो रेलवे का ट्रैक टाइप का है ये, एक साइड से इधर से प्रेस किया हुआ था, ठीक है, और एक बार में कंप्लीट नहीं होता है ये, ठीक है, ये दूसरे साइड से फिर जा रहा है। तो हो सकता है इधर से लेके आया, वो क्या किया, इलोंगेशन किया, लंबा किया, और इधर से जो जा रहा है उसमें उसको क्या दे रहा है, शेप्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े रोलर्स लगे हुए हैं, उसी रोलर्स में हम लोग का क्या लगा हुआ है, शेप बना हुआ था हम लोग का। ना देखो यहीं पे शेप बना हुआ है ना, जिस तरह का शेप चाहिए होता है हम लोग का, यहीं पे वो शेप्स बना हुआ रहता है, उसके थ्रू जैसे ही आता है। देखो ये कुछ ट्रायंगुलर टाइप का शेप का है ये, ठीक है, रिपीटिंग हो रहा है। दिख रहा था तुम लोग को? लो, यस सर। हाँ सर। सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का रोलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली इसका जो हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग है उसका जो डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम्स में, एकदम आता ही है ये, ठीक है। तो हॉट रोलिंग्स में क्या है, इट इज कैरिड आउट अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट, है ना। मेल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट हम लोग को इसमें वर्क करते हैं जहाँ से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो है बट मेल्टिंग नहीं होना चाहिए, मेल्ट हो जाएगा तो फिर ये नहीं बन पाता है। इससे रोलर्स में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा वो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और कोल्ड रोलिंग्स में क्या होगा, इट कैरिड आउट बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस फिनिश ऑफ हॉट रोल पार्ट इज रिलेटिवली पुअर, है ना। सरफेस फिनिश क्या होगा, हॉट रोलिंग्स में पुअर होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग्स, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, फिर जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर में स्केलिंग्स आ जाते हैं, और ठीक है, उसके ऊपर में कार्बन बच जाता है जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीडेशन, उसको फिर उस परत को हटाना पड़ता है, अलग से हटाना पड़ता है, तो हम लोग का क्या होता है, सरफेस फिनिश उतना बेटर से नहीं आता है। लेकिन कोल्ड रोलर्स में क्या होता है, हम लोग का सरफेस फिनिश इससे बेटर आता है। हॉट रोलिंग रिफाइंस मेटल्स ग्रेन्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हॉट रोलिंग्स में हम लोग उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उसका हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग का क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोल्ड रोलिंग्स में नहीं होता है, बल्कि कोल्ड रोलर्स में क्या होता है, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा के करते हैं, उसमें हम लोग हीट नहीं दिए हैं, यानी कि रिक्रिएशन टेम्परेचर तक हम लोग उसको नहीं लेके जा रहे हैं, उससे नीचे ही रख रहे हैं, बट हम लोग इसको फोर्सफुली वर्क कर रहे हैं। तो उसका जो इंटरनल जो ग्रेन्स है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है एक दूसरे से, है ना, खराब हो सकता है, डिस्टोर्शन हो सकता है, टूट सकता है, उसका प्रॉपर्टीज और लो हो सकता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसमें कोल्ड रोलिंग्स में। The purpose of hot rolling is convert large sections such as ingots into small sections, ठीक है। ड्यू टू क्या करते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बड़े बड़े शेप्स में या फिर लंबा लंबा चीज जो भी वो करना होता है उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ कोल्ड रोलिंग इज टू गिव ए स्मूथ एंड ब्राइटर सरफेस फिनिश टू मेटल्स। हम लोग जनरली इसमें क्या करते हैं, ऐसे सरफेस ये को चूज करते हैं, ऐसे ये को जिसका सरफेस फिनिश बेटर हो, ठीक है। लेकिन लाइक जैसे
या फिर सॉफ्ट मेटल हो, जैसे कि हम लोग का अल्यूमिनियम्स। अल्यूमिनियम्स में अगर हम लोग को रोलिंग्स करना है तो हम लोग कभी भी हॉट रोलिंग्स नहीं करेंगे, कोल्ड रोलिंग करेंगे। ठीक है, उसका सरफेस ग्रेन्स भी अच्छा मिलता है और काम भी हो जाता है हम लोग का। इसके अलावा जो और एक टाइप्स बताए थे, टाइप्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू देखो, हाई हिल्स रोल्स मिल्स, 3 हाई हिल्स रोल मिल्स, 4 हाई रोलिंग मिल्स, क्लस्टर मिल्स, कंटिन्यूअस मिल्स एंड प्लानेटरी मिल रोलिंग मिल्स। कंटिन्यूअस मिल्स और क्लस्टर रोलिंग मिल्स सेम ही है। इसमें चार एक्स्ट्रा चार वो एक्स्ट्रा लगाते हैं हम लोग रोलर्स, इसमें उससे ज़्यादा लगाते हैं या तो फिर हम लोग क्लस्टर रोलिंग्स में अभी दिखा देंगे फिगर। क्लस्टर रोलिंग्स में हम लोग 2 को छोटा छोटा रोलर्स लगाते हैं, उसको दबाने के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग 4 बड़े बड़े रोलर्स लगाते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, 4 से ज़्यादा रोलर्स लगेंगे, और मे बी जो जहाँ पे छोटे रोलर्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग बिग रोलर्स यूज करके हम लोग यूज करते हैं। कंटिन्यूअस मिल्स जनरली हम लोग का मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। टू व्हील्स, 2 हाई हिल्स रोलर्स में क्या होता है, हम लोग का 2 गो रोलर्स लगा हुआ होता है। ए 2 व्हील 2 हाई रोलिंग्स में फर्दर बी क्लासिफाइड एज ए रिवर्सिबल मिल्स एंड नॉन रिवर्सिबल मिल्स। इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहले तो इसका ये देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, इस तरह से है, 2 गो हम लोग का क्या लगा हुआ है, रोलर्स लगा हुआ है, और वहां से हम लोग का पास हो रहा है। ठीक है, सिंपली तो दूसरा फिगर हम दिखाएं अगर आप लोग को। ये है 2 हाई मिल्स का, है ना, 2 का रोलर्स लगा हुआ है। वैसे ही हम लोग का क्या होगा, 3 हाई रोल्स, इसमें हम लोग का क्या होगा, 3 गो हम लोग का रोलर्स लगा हुआ रहेगा, एक इधर से एक इधर से। इसका रोटेशन से ऐसे हो रहा है, इसका रोटेशन से ऐसे जा रहा है, और फिर एक नीचे से लगा रहेगा जिसका रोटेशन इस तरह होगा। हो सकता है इसको हम लोग यहाँ से निकालने के बाद ये इधर से फिर से पास करा, जैसे कि उसमें हो रहा था ना। अभी के जो फिगर में अभी जो ये बन रहा था, जो वीडियो दिख रहा था, उसमें एक जगह से निकलता था फिर दूसरी जगह चला जाता था, है ना। बहुत सारे ऐसा मटेरियल्स है ना जिसको हम लोग एक बार में शेप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक बार में शेप नहीं बन सकता है, तो उसको 2-3 बार से हम लोग उसको पास कराते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या आ रहा है, एक रोलर का ये बच जा रहा है ना, यहाँ से निकालें, फिर ये स्केट गया यहाँ से। यहाँ से स्केट जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो ट्रॉली है ये इधर निकालने का था। ठीक है, लेकिन बीच में एक लाइनिंग दिया हुआ है, इस लाइनिंग से अगर इसको इधर फेंक दिया जाए तो ये जैसे ही यहाँ से इधर आ जाएगा, इस लाइन से, तो अब ये इधर मूव करने लगेगा, जैसा दिखा रहा था ना अभी उधर। अभी वहाँ जो ये में वीडियो में यहाँ पे वर्क हुआ, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में चला गया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकाले तो इधर का सारा इस तरफ जा रहा है, इसका रोलर छोटे छोटे जो रोलर लगे हुए हैं, फिर इसको हम लोग इस तरफ मूव कर देते हैं, तो फिर ये इसमें मूव करने लग जाएगा। तो इस तरह के जो रोलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 3 हाई रोलिंग। ठीक है, वैसे ही 4 हाई रोलिंग्स में क्या हो जाएगा हम लोग का, उसमें हम लोग 4 रोलर्स का ही यूज करते हैं एक साथ। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, अगर हमको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा या फिर उस तरह का मेटेरियल है जिसको हम लोग को
दो रोलर से हम लोग उसका हम लोग जो सेक्शंस है उसको हम लोग नहीं ये कर पा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग एक से ज्यादा हम लोग रोलर्स का यूज करते हैं, लेकिन उसका जो लगाने का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं 4 हाई रोलिंग मिल्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल रोल्स, 2 स्मॉलर इन साइज एंड 2 बिगर, arranged directly on one over the other are shown in figure, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। दो को छोटे छोटे हैं, उसके ऊपर में हम लोग का क्या है, दो बड़े बड़े हैं जो कि चारों एक दूसरे से देखे तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। यहाँ पे फिगर में ऐसा दिखा रहा है, जब हम लोग को ये नीचे रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टली ही रहेगा। इस फिगर में जब दिख रहा है तब ये इस तरह का है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। जैसे इसको हम लोग अगर मोड़ दें इधर से, अगर इस साइड से हम लोग कर दें तो इसका लेंथ कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर इसका लेंथ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये तो सेक्शन दिखा रहा है ना बस। वैसे ये क्लस्टर, क्लस्टर में भी क्या होगा, दो से ज्यादा, हम लोग को दो को छोटा होगा, उसके ऊपर में हम लोग चार और बड़े बड़े हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्लस्टर रोल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्किंग रोल्स of smaller diameters and 4 or more backup rollers of large diameter. The number of backup rollers may be as in figure, जैसा दिखाया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसमें हम लोग जहाँ पे छोटे रोलर्स लगे हुए हैं ना, तो वहीं पे हम लोग बड़े रोलर्स भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर इसमें दो है, उससे ज्यादा भी हम लोग रोलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन आता है प्लानेटरी। उसमें क्या होता है, ये जो दो बड़े बड़े रोलर्स है ना, एक सेकेंड, जो एक बड़ा रोलर्स है, उसी के फेस में ढेर सारे चारों ओर उसके छोटे छोटे रोलर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये बड़ा रोलर सिर्फ इसको ये नहीं दे रहा है, बड़ा रोलर्स के चारों ओर फिर छोटे छोटे रोलर्स लगे हुए रहते हैं। Planetary rollers consist of 2 heavy backing rollers which are surrounded by a small diameter rolls mounted in cages, ठीक है। इस तरह से होता है प्लानेटरी रोलर्स। तो तुम लोग को भी दे देंगे ये नोट्स, ठीक है। ग्रुप में पहले भेज देंगे और फिर ये में भी डाल देंगे। कोई मैसेज किया था कोई एक लड़का, जो बोल रहे थे कि मेरा मूडल्स में नहीं है अटैच, कौन था? पर्सनली मैसेज किया था हमको, हम लोग यहाँ कर देंगे, क्लास के टाइम बोलना है। क्या वो कौन है? अटेंडेंस लेके सेंड करो, आशीष, आशीष दास। फिर मेरा आवाज आ रहा है तो अटेंडेंस सेंड करो व्हाट्सएप पे। आ रहा है आवाज? हेलो? अरे किसी को मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
कोई एक लड़का अटेंडेंस सेंड करो ठीक है सर। व्हाट्सएप पे। इसका नोट्स अभी भेज देंगे तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग वाला में। तबीयत खराब था इसीलिए हम भेज दिया क्लास सर। में नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ, आ गया। शिवम भेज दिया है। रोलिंग में किसी को कोई डाउट है? कोई से भी रोलर्स में, टाइप्स ऑफ रोलर्स या फिर किसी में, तो नोट्स दे देंगे हम। और तुम लोग लैब कॉपी लिख रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? उसमें एक चीज कर देना तुम लोग, अभी एक्सरसाइज नंबर लिखना छोड़ देना, या तो फिर अगर लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से स्टार्ट करने का। सर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था सर, उसका प्रोसीड्योर नहीं बता। उससे पहले का? हाँ, सबसे पहले वाला। तो पहले वाला तो नहीं करना है ना, 1 2 3 से स्टार्ट करना है कि 4 सर से वही स्टार्ट? 3 नंबर का जो आप भेजे थे, हाँ, उसका प्रोसीड्योर नहीं लिखे थे सर। उसमें लिखा था स्टूडेंट, स्टूडेंट अपने से लिखे। इसका था वो सेकेंड। किसने भेजे थे हम तुम लोग को? ग्रुप में भेजे थे। ग्रुप में कितने दिन पहले भेजे? स्टूडेंट प्रोसेस, हाँ तो लिखो, क्या दिक्कत है? कैसे कैसे किए? सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल्स लेके आए, वो ये से रॉ मटेरियल्स को हम लोग क्या किए, फाइलिंग किए, फर्दर उसको, उसके जो भी बर्स वगैरह था उसको हटाए। फिर हम लोग लेथ मशीन माउंटेड इन लेथ मशीन चेक, ठीक है। फिर उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेसिटी हम लोग चेक किए। उसको चेक करने के बाद हम लोग मशीन में हम लोग टूल्स लगाए लेथ मशीन में। फिर हम लोग उसको टर्निंग किए, फिर उसका हम लोग फेसिंग किए। उसके बाद जो डिजायर शेप था उसको हम लोग मेंटेन किए। ये तो लिखना है, लेथ मशीन में ही वर्क करना था ना ये। लो, यस सर। तो यही तो लिखना था। ठीक है सर, लिखते हैं। हेलो सर। हम्म। सर मेरा हम मूडल में ऐड नहीं है सर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। तुम भेजा था क्या? मेरे को तुम्हें भेजा था। नहीं सर, हम नहीं भेजे हैं, लेकिन रो, हम ऐड नहीं है सर। सेकंड देख लेते हैं। बोलो, नाम बोलो। सर मनोज कुमार महतो। तो रोल नंबर बोलो। सर 20 ME 090। 20 ME 090। बाकी सब्जेक्ट में है तुम ऐड? 090। बाकी सब्जेक्ट में ऐड है ना? हाँ सर, बाकी सब्जेक्ट में है। ये बोलो, हाँ सर। ईमेल आईडी बोलो। ईमेल आईडी सर MKM MKM 972656। MKM 972656। 2656 @gmail.com। ठीक है, अभी कर दो। और कोई है ऐसा? मतलब तुम लोग ये एग्जिट हो सकते हो, ठीक है।